जाले यहाँ से जाले मरे वहाँ नावाडी हाथी। नावाडी बेसिकली एक पास का ही एक गांव है और कचहरी है इसी दौर से। अब हमको ये लग रहा है कि इतने छोटे गेट में आखिर इतना बड़ा हाथी, विशाल हाथी घुसेगा कैसे? या तो अब इसको देखते छिलके हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हाय गाइज, हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। दिस साइड इज प्रद्युमन, वेलकमिंग यू ऑल टू योर ओन चैनल वर्ल्ड ऑफ फूडी। सो गाइज, आपका स्वागत करते हैं अभी जो पुराना ब्लॉग था उसके दूसरे पार्ट में। तो अभी हम घर पहुंच चुके हैं, घर से वापस हम आ चुके थे लेरो के पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइब, बहुत प्यारा था ये जो बच्चा है। तो अभी चलते हैं, थोड़ा आपको कुछ दिखाएंगे, कुछ एंशिएंट सा कुछ है यहाँ पे मॉन्यूमेंट, तो वो आपको दिखाएंगे। तो अभी चलो, स्टे ट्यून्ड। गाइस अभी चल रहे कद्दू तोड़ने। कद्दू पहले देख के आए थे हम लोग, कद्दू तो हम लोग को मिल गया, तो कद्दू तोड़ने जाते हैं। इसको भुट्टा या मक्का बोलते हैं, आप क्या बोलते हो ये बताओ। इसको तोड़ते हैं, थोड़ा ही हुआ होगा, पता वो होगा, हो गया पक्का हो गया होगा। देखिए, तो ये लिया हमने, इसको तोड़ा। अबे हो नहीं रहा भाई, अब इसको देखते छिलके हुआ है कि नहीं हुआ है, लग नहीं रहा है हुआ होगा। अभी नहीं हुआ तो बेबी कॉर्न हो गया, बेबी कॉर्न निकल गया। गाय खा सकता है या? ये देखो भिंडी का फूल जिसमें मक्खी है टाइप, पता नहीं यार। देखो कितना बड़ा कद्दू है, और बिना सालपीट का कद्दू है भाई। और क्या, इस बोड़ा का मैंने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था, ये है देखो, इसको बरबट्टी भी बोलते हैं। यहाँ पे ले जाएंगे वहाँ पे अच्छा, लत्ती में होता है क्या इसका? क्लिम्बर होता है इसका। ओके, ये देखो भिंडी तो दिखा दिया, वो भिंडी का फूल देखो, इसी से बेबी कॉर्न निकलता है। वो उस बेबी कॉर्न को, वो छोटा छोटा बेबी प्लांट, ये वाला हो गया झींगा। हम लाल साग, लाल साग, वो भुट्टा है जो पूरा हुआ नहीं था। लो, अभी हमको रोशन लेके जा रहा है एक जगह जो कि बोलने में कितने साल पुराना होगा। एक मंदिर है बेसिकली, वो पूरा टूट चुका है और 70-80 साल पुराना है, मतलब राजा महाराजाओं के टाइम का मंदिर है। तो चलो पीछे ही हमें फॉलो कर रहे हैं तीनों हमारे दोस्त चाहते लोग। रोशन का देखो ना भाई, मतलब गांव में ये तो पूरा गांव को ही घर समझ रखा है, खाली पैरी। वाह, हेलो ब्रदर। ये पता इसको क्या बोलते हो? ये काऊ का डंका बनता है बेसिकली, और यूज होता है एज अ फ्यूल। गैस चैम्बर भी हम लोगों ने पढ़ा था साइंस में, तो इसका भी यूज होता है, ठीक है। और इसको उपला बोलते हैं, गोईठा या उपला। तो भाई इसको मर्दा के खंडर के नाम से लाइक संबोधित किया जाता है। और यहाँ पे रोशन थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर, थोड़ा इसके बारे में। जो एक खंडर सा दिख रहा है, कौन सा मंदिर है? लाइक देवी माँ का मंदिर है क्या है? नहीं, ये राजा महाराजा का मंदिर है। तो यहाँ पे कौन भगवान का पूजा करते थे? स्वामी जी। ओके, तो चलो भी अंदर देखते हैं क्या एक्सप्लोर करने के यहाँ पे मिलता है। चलो लेट्स सी। ऐसे भी पुरानी चीज़ों को तो बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए। देखो यहाँ पे भोले बाबा का वो एक शिवलिंग है। गाइज थोड़ा सा करेक्शन ये है कि हमने बताया था आपको कि ये 70-80 साल पुराना है, बट यहाँ पे ये 100-200 साल पुराना है, क्योंकि 80-90 साल तो नॉर्मल जनता का हुआ है यार। हम लोग के दादा परदादा, तो हम लोग भी उसमें पैदा नहीं होंगे। और यहाँ पे शिवलिंग आपको मैंने दिखाया। अभी आगे थोड़ा जाते हैं। पहले बहुत सारा गेट था, बहुत सारा गेट, मतलब बामन कोठी 53 द्वार। कोठी मतलब होता है कमरा, आपको अगर नहीं पता है तो। और यहाँ पे बामन बामन कमरा था, उसके 53 दरवाजे थे। 53 पे मन्नतें मांगने पूरी हो जाती है अभी भी। ओके, मतलब इसकी मान्यता भाई बहुत ज़्यादा है। और कहा जाता है कि
देश विदेश से राजा महाराजा आते थे यहाँ पे स्टे करने के लिए, यहाँ पे दर्शन करने के लिए। बट ये इसका क्या मतलब इतिहास क्या है, ये खंडर कैसे बना ये तो मतलब अच्छे खासे से ये यहाँ पे बता नहीं पा रहा रोशन, बट आई थिंक फॉर मी कि ये लगता है कि मेंटेनेंस ना मिलने के कारण इसको शायद ये खंडर खुद हो गया हो, टूट गया हो, अंदर से पूरा कमजोर हो गया हो। बट इसको फिलहाल बोला जाता है यहाँ पे मड़रा का खंडर। मड़रा का खंडर, आपने नालंदा खंडर सुना होगा, मड़रा का खंडर जरूर आओ। यहाँ पे आप होता है ना कि गाँव में कुछ अनएक्सप्लोर्ड चीज़, तो ये बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है। तो अभी आपको दिखाते हैं, इसका एक टूर करवाते हैं, क्विक टूर करवाते हैं, चलो। तो भाई ये 53 द्वार के पहले द्वार में हम घुसते हैं। अब देखो ये दूसरा द्वार है भाई, इसमें तो सिर्फ द्वार ही दिख रहा है, कोठी कहाँ है भाई? अच्छा, इसको ये लोग बिचाली बोलते हैं ना इसको, बिचाली रखने के लिए यूज करते हैं। बिचाली समथिंग कुट्टी, मतलब गाय का खाना बोल सकते हो। मैं कुत्ती नहीं बोल रहा हूँ, कुट्टी बोल रहा हूँ। अभी इसका 3 द्वार हम लोग क्रॉस किए थे, 4 द्वार ये। तो चलो ये वापस चलते हैं। गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हो कि इसको गुरुदेव का मंदिर बोलता है, स्वामी भगवान का मंदिर। स्वामी भगवान इज बेसिकली कि कोई महात्मा संत हुए होंगे एक टाइम के। तो इनका फैक्ट ये है कि अंदर किसी भी आम नागरिक का जाना वर्जित है। आई नो मैं ज़्यादा हिंदी बोल रहा हूँ कि मतलब अंदर कोई भी कॉमन मैन अलाउड नहीं है। यहाँ पे बस एक ब्राह्मण जाति के ही लोग, या ब्राह्मण जाति के बोले कि एक पर्टिकुलर वर्ग के, पर्टिकुलर सेक्शन के एक लोग ही अलाउड हैं, जो कि सिर्फ सिंगल। आपको कोई भी मन्नत चाहिए होता है, मन्नत मांगना होता है, तो आप उनको बोलिए, वो आपके मतलब कम्युनिकेशन के वे एक जरिया है, वो ब्राह्मण आपके मन्नत को मांगने के लिए। यहाँ पे मतलब बोलता है कि इसके अंदर कुआं है, मतलब रोशन बता रहा है कि इसके अंदर कुआं है। कभी देखे भाई खुला है कब खुलता है, ये क्या होता है? ये कोई पूजा करवाता है तब। और किसी को कोई पूजा करवाना हो, किसी को मन्नत मांगना हो तो ब्राह्मण को बोलिएगा, वो करवा देगा आपके नाम से। ओके, तो मतलब कितने का खर्च आता है अराउंड देखो? आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, कितना बड़ा पूजा करवाएंगे उसके ऊपर? ऐसे 50 करता है। तो गाइस बेसिक सी बात है कि यहाँ पे आप आके मन्नत मांग सकते हो। लाइक मन्नत मांगना होगा आपको तो आप ब्राह्मण से आके कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपके नाम पे मन्नत मांग लेगा। इस मंदिर में बहुत मतलब और बोलते हैं कि यहाँ पे इस मंदिर में बहुत ज़्यादा जश है। मतलब जश मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा शक्ति है, और अलौकिक शक्ति का मतलब होता है कि आपकी कोई भी इच्छा हो आपको वो पूरा करके देगा। तो गाइस अभी लाइक आप देख सकते हो कि पसीना टप टप टपक रहा है। और तो अभी चलते थोड़ा सा इसका और टूर करवाता है आपको, क्विक टूर। उसके बाद हम फिर घर की तरफ निकलेंगे। और अभी चलिए इसका एंट्रेंस दिखाते हैं आपको। अभी हम लोग बीच से घुसे थे क्योंकि खंडर हो चुका है, तो चलिए आपको एंट्रेंस का दीदार करवाते हैं। बेसिकली थोड़ा सा उर्दू अल्फाज का यहाँ पे टिंच देते हैं। भाई साहब इसे बोला जाता है कि इसमें से हाथी लोग, मतलब जो राजा लोग होता था वो इसी द्वार से आते थे अपने हाथी के, मतलब उनका जो सवारी होता था, बेसिकली सवारी बोलेंगे ना, हाँ, इसी द्वार से। अब हमको ये लग रहा है कि इतने छोटे गेट में आखिर इतना बड़ा हाथी, विशाल हाथी घुसेगा कैसे? या तो हाथी छोटा होता होगा, हाथी का बच्चा होता होगा, या तो मतलब ये इसका एंट्रेंस हुआ। ओके, काफ़ी सही है यार ये। मतलब यहाँ पे आने के बाद ना एक अलग सा मतलब वो एक अलग सा एहसास हुआ। अभी हम लोग जा रहे हैं दुर्गा मंदिर। जो मॉन्यूमेंट है उसको हम पीछे छोड़ाए हैं और हम आ चुके हैं इसके बगल में मंदिर में। लाइक देवी मंडप अभी प्रिपेयर हो रही है, और कहा जा रहा है इसके आसपास, इस गांव मड़रा के आसपास लगभग 70 गांव हैं। और ये जो चारों दिशाओं के गांव हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रचलन में जो मंदिर है, लाइक सबसे ज़्यादा तो मान्यता प्राप्त है, वो इस दुर्गा मंडप को है। ये जो बगल में आप मॉन्यूमेंट मैंने आपको दिखाया, जो अवशेष से कुछ बचा हुआ, जो बेसिकली मड़रा का खंडर आप बोल सकते हैं, तो उसका ये चक्कर था कि वहाँ पे जो कॉमन लोग नहीं जा सकते, सिर्फ राजा महाराजा ही वहाँ पे जा सकते थे। बट यहाँ पे जो मंदिर है, दुर्गा मंडप है, ये आसपास के 70 गांवों में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। ये काफ़ी ज़्यादा मान्यता प्राप्त मंदिर है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि ये कॉमन लोगों के लिए था। ये भी 100-2 साल पुराना है और इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जा रहा है और इसको अच्छा सा एक
आकार दिया जा रहा है। बेसिकली ये सबसे बड़ा मंदिर होने वाला है अभी इस एरिया का। तो गाइस अभी फिर से हम वापस एक और यहाँ बेसिकली 4 तालाब है। तो अभी हम एक तालाब के पास गए थे, एक रास्ते में हमें तालाब मिला था, आपको दोनों देखने को मिल गया होगा। अभी हम तीसरे तालाब के पास जा रहे हैं, वहाँ पे भी एक छोटा सा मंदिर है, तो चलो उसको देखते हैं। और बेसिकली यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ दुर्गा पूजा के टाइम काफ़ी जैसे देवी मंदिर है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा मेला लगता है। तो अभी हम बात करते करते चलते हैं आपसे, तो काफ़ी सही है। चलो अभी आपसे मिलते हैं नदी के पास वाले मंदिर के पास। आई नो ये काफ़ी ज़्यादा धार्मिक हो रहा है, तो बट स्टिल गाइस देखो, ये मेरे पीछे मड़रा का प्लेग्राउंड है और यहाँ पे टूर्नामेंट वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये देखो काफ़ी अच्छा बड़ा है एरिया के हिसाब से। मतलब गांव के जो छोरे छोरियाँ हैं वो भी किसी से कम नहीं है। तो चलो अभी मिलते हैं आपसे, ये रास्ते में मिल गया तो मैंने आपको दिखा दिया। अभी आपसे मिलते हैं सीधा मंदिर में। हाँ भाई, हम यहाँ बैठ चुके हैं और देखो पीछे ये वही नदी है और उसके उस पार वो जो हमें बाछा मिला था वो, और जो नीम का पत्ता हमने लिया था उसी पार से लिया था। रोशन हम मेरे साथ है अभी, और जो मंदिर है वो ये पीछे वाला ना भाई, तो यही मंदिर है। तो गाइस अभी आपसे मिलते हैं मंदिर के अंदर, बिकॉज अभी थक गया थोड़ा, तो थोड़ी देर बैठता हूँ 2 मिनट के अराउंड। विश्राम तो हो गया, तो चलो भी चलते हैं मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा बहुत। मस्त मज़ा आ गया था भाई, हरे हरे घास पे बैठ के थोड़ा सा पार्क वाला एकदम इस लॉकडाउन में एटलीस्ट। जब आप कोई भी धार्मिक जगह पे जाते हो तो अपने चप्पल को, अपने चरण पादुका को उतार दिया करो, फिर आप अंदर एंटर कर सकते हो। उसके बाद सबसे पहले एंट्रेंस पे अकॉर्डिंग टू मी प्रणाम। देखो नंदी बाबा और ये सिबलिंग। सो गाइज ये था एक छोटा सा टूर जहाँ पे मैंने आपको लाइक मड़रा का खंडर, पीछे देखो यहाँ पे कुछ सारे लोग दिख रहा है घड़ा, उसमें ताड़ी है। ताड़ी इस टाइप ऑफ नशीला पदार्थ बोलता उतरवा के रखवा देते। नहीं इतना नहीं करवाना था भाई। रोशन बोल रहा है कि बोलते उतरवा के रखवा देते। नहीं। तो गाइज यहाँ पे अभी हमने आपको दिखाया था मड़रा का खंड है, उसके बाद दुर्गा मंडप जो कि 200 साल पुराना था, आसे पास दोनों, और साथ ही आपको एक देवी मंदिर दिखाया जो कि नदी के बगल में था। एक खास बात है यहाँ की कि जो नदी था उसके से नदी नहीं तालाब था, उसके आसपास 5 मंदिर हैं टोटल। और ड्यू टू मतलब मेंटेनेंस की कमी का, लैक ऑफ मेंटेनेंस, यहाँ पे थोड़ा वो इशू हो गया है कि जो मंदिर है वो ढहने लगा है। तो यहाँ पे एक गुजारिश होगी सरकार से अगर यहाँ पे पहुँच पाए तो। और बाकी बहुत सही लगा, बहुत सारे वाइब्स बहुत सही आ रहे थे। और इस टूर के बाद तो पसीना चाहे आ रहा हो, बट अंदर से मन की शांति जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा मिल रही है। तो गाइस अभी चलो चलते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। आगे ऐसे भाई ट्रेंड टक एगो पैर उठा गया था ना, तो ये गाइस हालत ख़राब हो चुकी है। और मैं बोलूँ तो जो सब्र का फल होता है वो मीठा होता है। तो भी चलो, जो चाय है बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से वो दादी बना रही है, तो भी चलो चाय बनता है, उसका प्रोसीजर देखते हैं, उसको चाय पीते हैं और फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं। गांव में दूध की कमी होती है, इसलिए वहाँ पे ब्लैक टी ही प्रेफर करते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक कंटेनर में दादी ने पानी, चाय पत्ती, चीनी, नमक और गोलकी डाल रखा है। अब उसको खौलाएंगे। एक मज़े की बात यह है कि हमें कंटेनर में कुछ भी चीज़ अगर हम बना दें तो हमें चलाने की ज़रूरत नहीं होती है।
भाई अभी आप देख सकते हो मैं रूम में बैठा हूँ अभी चाय वाय पी के मस्त एकदम बिल्कुल। तो अभी ऐसा हुआ था कि अभी दादी के साथ हूँ, तो ये रही दादी। तो दादी बताओ कि हम लोग गए थे वहाँ पे जो आपको बताया था ना मड़रा का खंडर। तो बेसिकली वहाँ पे बोला जाता है कि महंत सब के थे शासन है वहाँ पे। महंत सब का जब शासन था तो वहाँ पे वो लोग महंत लोग बेसिकली जितने 50 से 70 गांव है उसके मालिक हुआ करते थे एक टाइम एक जमाने में, और जमींदार ये सब बेसिकली। और उनका था कि वहाँ पे अस्तबल है, फिर जो हाथी वगैरह वहाँ पे बांधा करते थे वो लोग, क्योंकि वो लोग का एक स्टैंडर्ड था, उसके पैमाना है ना कि मतलब जाल उत मतलब वो सब ठाठ सल है, वो सब के ठाठ है जे हाथी और घोड़ा ये सब पाल के चला है। हाँ हाथी बाप रे, हाथी जाले यहाँ से जाले मरे वहाँ नावाडी हाथी। नावाडी बेसिकली एक पास कहीं एक गांव है, और कचहरी है। कचहरी वहाँ कुछ हो है वहाँ सब गरोले गुमास्ता थी रोले सब है, जमीन में लिखा था जमीन में लिखा हुआ अच्छा है। कचहरी मतलब कोर्ट ही सब है वहाँ पे। अच्छा काम का जो है पंचायत का कोर्ट होता है। मतलब एक टाइम था जब रसीद कटावेला और ये सब जमीन नामी सब करावेला सब वहाँ जा हलखिन। वाह। और अभी के टाइम ये हो गए कि अभी सब गाड़ी से या मतलब, लेकिन एक टाइम ठाठ है हाथी और घोड़ा से चढ़ के जाल है। हाँ तब वो तो ठीक है। और कि मतलब वो बोले अच्छा दादी एक चीज है कि दरवाजा तो इतनी को लगे था देखे में, ओकर में हथिया कैसे घुसा होता है? अभी नहीं बड़ा हाथ खान में ओकर दूसर मतलब कि ऐसा हो गए कि सब पूरा ढह गया, मतलब ड्यू टू लैक ऑफ मेंटेनेंस यहाँ पे जो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो था वो ढह गया। तो चलो गाइस नोट पे हम नवादा निकलेंगे अब यहाँ से। और बहुत सारा चीज़ यहाँ पे मिला है, बोड़ा बरबट्टी बेसिकली, फिर जो बड़ा वाला कद्दू का लिया था वो। तो अभी चलते हैं घर। और जस्ट इन केस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू इट द लाइक बटन, कमेंट बिलो, शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू वर्ल्ड ऑफ फूड एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियो। एंड अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो करो। और इसी नोट पे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड लव यू ऑल। हाँ डू कमेंट योर फेवरेट पार्ट ऑफ दिस कंप्लीट ब्लॉग।